समाज के मांग पर माननीय राजनाथ सिंह जी ने भारत की महान विभूतियों में सुहेल देव जी को शामिल किया हिंदी की पाठ्यक्रम में। वो पढ़ाया जा रहा है, साफ लिखा है भर राजभर। इसके बाद आपके इंटर की किताब में पढ़ाया जा रहा है राजपूत युग, साफ साफ लिखा है कि कौन कौन सी जातियां भरोसे निकली। उसके बाद बीए की किताब प्राचीन इतिहास में पढ़ाया जा रहा है राजभरों का इतिहास। आप लोग पढ़ते क्यों नहीं हो, क्या करते हो? और एक चीज आज हमसे गुरु 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 मानकर सीख लो कि जब कोई नेता, जब कोई समाज सेवी व्यक्ति, जब कोई गणमान्य व्यक्ति, मानिंद व्यक्ति या कोई भी आम जन अगर आपसे कोई बात कहता हो तो उसको फॉलो करो। गलत कहता हो तो मत मानना, सही कहता है तो मान लेना, लेकिन उसकी बात जरूर सुनना। ये बात सही करेंगे गलत कर रहे हैं? सही। उसकी बात सुनना और बैठना क्रम में। बच्चे एक जगह लाइन में बैठ जाएं जैसे विद्यालय में बैठते हैं, नौजवान एक जगह बैठ जाएं जैसे सैनिक होते हैं, हमारे सेना के जवान हैं, बुजुर्ग एक जगह बैठ जाएं, माता बहनें एक जगह लाइन से बैठ जाएं। न हमको बैठने का अभी हम दुनिया को तहजीब सिखाए। महापंडित राहुल संस्कृताय ने लिखा है कि ब्राह्मणों ने, जिन्हें आर्य कहा गया, जब भारत में आए तो सिंधु घाटी के किनारे बैठ करके सभ्यता थी भरों की, ईसा से 4500 वर्ष पूर्व की, वहां पर बैठ करके गुरु मान करके भरों को ब्राह्मण ने ज्ञान लिया। और हम किससे ज्ञान लेने जाएंगे? जब तुम खुद गुरु हो तो किससे ज्ञान लोगे भाई? गुरु जी कैसे ज्ञान लिया? आप बताओ कैसे ज्ञान लिया? राजभर से ब्राह्मण समाज के पंडित राहुल संस्कृताय ने लिखा है इस बात को कि सभ्य जाति राजभर ने ब्राह्मणों को सभ्यता सिखलाए, ज्ञान सिखलाए, वेद पुराण पढ़ाए, सारी चीजें पढ़ाई। उनको मंदिरों में रखा गया, पुजारियों के रूप में रखा गया। यह दुर्भाग्य है देश का कि पुजारी ही अपने को देवता, ब्राह्मण देवता कहने लगा। पुजारी ही देवता कहने लगा। देवता का महत्व घट गया, पुजारी देवता हो गए और हम लोग देवता के चेला हो गए। कैसे बात बनेगी बताओ? हम लोग जो है देवता के पुजारी के चेला हो गए, जबकि हमको देव लिखा है। सुहेल देव नाम देव है कि नहीं है? दल देव नाम देव है कि नहीं है? काकोरन देव, इसी तरह से तमाम जितने राजभर राजा हैं उनके नाम के साथ देव शब्द जुड़ा हुआ है। मैं कल मैं पढ़ रहा था, आपका ऋग्वेद पढ़ रहा था, जिसमें लिखा था कि इंद्र देवता, वरुण देवता, अग्नि देवता और वायु देवता, ये सब जितने देवता हैं, अग्नि, जल और पानी और जो देवता हवा के देवता हैं, वो सब आपकी मदद करते थे, आपका सहयोग करते थे। उसमें लिखा है, और सुदास को लड़ाई जिताए विदेशी आर्यों से लड़ने में, 32 राजाओं को हराने में राजा सुदास राजभर को लड़ाई जिताने वाले देवता लोग हैं। क्योंकि हम खुद देवता थे, तब तो देवता हमारे संगत में थे। तो हम देवता अगर थे तो फिर से देवता बनने के लिए, देव बनने के लिए आचरण अपने अंदर पैदा करें, अपने अंदर राजा का गुण परिलक्षित करें और उसका आचरण भी करें। हमारे एक मित्र कैलाश नाथ राय जी अभी आपसे डिबेट कर रहे थे, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि आपस में चंदा लगा करके शादी विवाह, बीमारी, मरे जरे, थोड़ा थोड़ा चंदा लगा करके और आपस में अपनी मदद खुद कर लीजिए। और माटी खनने वाला काम केवल बंद करिए। खाली माटी खनते खनते तो जुग बीत गया। आप लोग ठेला खोमचा, चाय, पकौड़ी, मीठा, नमकीन, फल फ्रूट, इस सब का भी धंधा कीजिए। मशीनरी, मैकेनिकल, मोटरसाइकिल, साइकिल, कार, जीप, और जरूरत पड़ेगी तो इंजीनियर हो जाएंगे तो जहाज बनाने लगेंगे। ये काम आप लोग सीखो, ये टेक्निकल चीज सीखो, दूसरों से सबक लो, और लोग भी जो काम कर रहे हैं उनसे नकल मारो। इससे आपका अकल भी खुलेगा, शकल भी बदल जाएगा। जब हम भगवान श्री रामचंद्र को मानने वाले, उनको लंका में ले जा करके लंका जा करके विजय दिलाने वाले, जिन्हें तुलसीदास ने हमारा छत्रित्व छिपाने के लिए भर बानर लिख दिया, हमारे साथ अन्याय किया। जो भगवान को लड़ाई जिताते हैं, उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा भाई? अपनी लड़ाई खुद लड़ो। अपना दीपक महात्मा बुद्ध जी का, भर वंश का पहला शासक जो बिंबिसार थे, मगध के राजा बिंबिसार, उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। तो राजा बिंबिसार से राजभर से पहली बात कहे थे महात्मा बुद्ध जी, भगवान बुद्ध जी, कि अपना दीपक खुद बनो राजा बिंबिसार। और राजा बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु, तमाम इस तरह के इतिहास, 5 को राजभरों को बनारस में
पहला उपदेश दिए हैं महात्मा बुद्ध जी, भगवान बुद्ध जी। तो आप तो भगवान के मित्र हो, आप तो भगवान के मित्र हो, राम के मित्र हो, आप भगवान बुद्ध के मित्र हो, भगवान कृष्ण के मित्र हो। भगवान कृष्ण भी हम लोगों के वंश से मित्रोत संबंध था। मथुरा में उनका राज था, हम लोगों का भी राज मथुरा में था। राजा वीरसेन राजभर वहाँ के राजा थे। मथुरा का शिव मंदिर राजभरों ने बनवाया, बनारस काशी विश्वनाथ का मंदिर राजभरों ने बनवाया है। अयोध्या के मंदिर को बचाने के लिए, श्री राम जन्मभूमि मंदिर, कनक मंदिर को बचाने के लिए महाराजा सुहेलदेव ने 18 दिनों तक लड़ाई लड़ी सलार मसूद गाजी से, जिसको योगी आदित्यनाथ भी बोलते हैं, जिसको नरेंद्र भाई मोदी जी भी बोल रहे थे। अभी आए थे अयोध्या का जब उद्घाटन करने, तो नरेंद्र भाई मोदी जी, मैं उनको पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जो राजभरों के राजवंश को उजागर किए। अमित शाह ने बनारस में बोला था, जब रैली कराई थी हम लोगों ने माननीय अमित शाह जी की, आपके वीरता और आपके छत्रित्व का उजागर उन्होंने किया था। ललकार कर कहा था महाराजा सुहेलदेव के नाम से, जब हमने डाक टिकट जारी करने की मांग, हमने राष्ट्रीय सम्मान दिलाने की मांग नरेंद्र भाई मोदी जी से किया था, दिल्ली जंतर मंतर पर धरना करके सैकड़ों राजभरों को लेकर के, तो नरेंद्र भाई मोदी जी जहाज से आकर के यहाँ पर और आपको सम्मान दिए हैं और डाक टिकट जारी किए हैं महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम पर। उन्होंने माननीय मनोज सिन्हा जी से कहकर ट्रेन चलवाई है महाराजा सुहेलदेव के नाम पर, और बहराइच में राजा सुहेलदेव की भव्य मूर्ति बनने जा रही है। हम लोग विश्वविद्यालय की मांग कर रहे हैं कि एक विश्वविद्यालय खुले महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम पर। गाजीपुर जिला जो कि गुलामी का प्रतीक है, सलार मसूद गाजी जो हारा था हमारे राजा सुहेलदेव राजभर से, उसका नाम चमक रहा है। जिस तरह मुगल सराय का नाम बदल करके और पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर किया गया, जिस तरह से प्रयागराज किया गया, इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज किया गया है, जिस तरह तमाम जिलों का नाम बदला जा रहा है, तमाम गाँव का नाम बदला जा रहा है। योगी आदित्यनाथ जी अपने संसदीय क्षेत्र में बदले हैं और तमाम लखनऊ में से लेकर के तमाम जगहों पर बदला जा रहा है। उसी तरह गाजीपुर का भी नाम बदल करके सम्राट सुहेलदेव राजभर नगर होना चाहिए। कितना जाना चाहता है कि ओके। अब नारे के साथ इस बात को हम लोग अपनी बात विराम करेंगे।